बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मिल्क केक और वो भी एकदम बेस्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप। और ये इतना बेस्ट बन के रेडी होता है ना कि हमें लगेगा हमने इसको किसी बेकरी से ऑर्डर किया है। ये एकदम मिल्की बन के रेडी होता है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे, इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम शुगर यानी कि चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और चुटकी भर नमक। अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो अंडा है वो एकदम फ्लफी हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने इसको इतना बीट किया है कि अंडा जो है एकदम क्रीमी फॉर्मी सा हो गया है और यहाँ पे चीनी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है। इतने अच्छे से इसको बीट करना होता है कि आप बीटर को थोड़े हाइट पे लेके जाएं और बैटर ड्रॉप करें तो वो थोड़ा सा ऊपर ठहरे इस तरह, फ़ौरन से जाके मिले ना। तो ये अच्छे से हो गया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल। तकरीबन हमें यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। तो ऑयल ऐड करके भी मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया। बीटर को हटा लेंगे। अब हम बोल पे एक छन्ना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा 90 ग्राम्स और साथ में यहाँ पे 10 ग्राम्स हमें ऐड करना है कोको पाउडर। इसको हम छान के ऐड करेंगे लेकिन 3 हिस्सों में। तो पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर एक हैंड विस्क की मदद से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। जब वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम फाइनल जो है वो तमाम कोको पाउडर फ्लावर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से विस्क से इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो इसमें फ्लावर और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया लेकिन देखिए बैटर जो है वो अभी भी बहुत ही क्रीमी और लाइट सा है, किसी बादल की तरह। इस तरह से होना चाहिए, बहुत ही लाइट। अगर ये लिक्विडी और पानी जैसा लगे तो इसका मतलब है कि केक ख़राब हो गया है। और यहाँ पे ना हमें इस बैटर में बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना होता। इसमें जो हमने एयर इनकॉर्पोरेट किए ना उसकी वजह से केक बेक होगा। अब हमें चाहिए एक बेकिंग पैन। पैन को ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी पैन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे से पैन को ग्रीस करके इस पे हम पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है और अब हम केक को बेक कर लेंगे। हमें केक को बेक करना है 180 पे 30 टू 35 मिनट्स के लिए। अब हम बनाएंगे चॉकलेट मिल्क। तो उसके लिए हम 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट को चॉप कर लेंगे। डार्क चॉकलेट से चॉकलेट मिल्क में अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। चॉकलेट को सिंपल इस तरह रफली चॉप कर लेना है। अब हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे 2 कप दूध। ये सिंपल पका हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कंडेंस मिल्क जो कि मीठा है। तो चीनी का काम यहाँ पे कंडेंस मिल्क से होगा लेकिन मिल्की फ्लेवर भी आएगा। अब हम इसको हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि दूध गर्म हो जाए। जब दूध गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट और चॉकलेट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चॉकलेटी मिल्क जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप व्हिपिंग क्रीम और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे।
तब तक बीट करना है जब तक क्रीम जो है वो अच्छे से थिक ना हो जाए। तो क्रीम जो है वो अच्छे से थिक हो गई है। व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये स्वीट क्रीम है तो इसमें हमें चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप डार्क चॉकलेट। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दूध और इसको हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाएंगे। चॉकलेट मेल्ट होगी तो गनाश जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको भी एक तरफ रखेंगे। अब जो हमारा चॉकलेट स्पंज था ना वो अच्छे से बेक होकर ठंडा हो गया है। एक नाइफ की मदद से हम केक को इस तरीके से पैन से अलग कर लेंगे। इसके ऊपर एक ट्रे रख के इसको फ्लिप करेंगे और पैन को हटा लेंगे तो केक बआसानी बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और एक स्कीवर की मदद से केक को इस तरीके से पोक कर लेंगे। अब जो हमने चॉकलेटी मिल्क बनाया था ना वो ठंडा हो जाना चाहिए, हमें ठंडा करके ऐड करना है। तो ठंडे चॉकलेट मिल्क को हम ऐड करेंगे केक में और देखिए केक जो स्पंज है उसमें ये तमाम जो है वो जाके ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि केक जो है वो उसको फ़ौरन से सोक कर लेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम केक बनाते हैं उसमें जितना भी सिरप ऐड कर लें वो सोक नहीं होता है। लेकिन ये देखिए तमाम जो चॉकलेटी मिल्क था वो केक में सोक हो गया, इसलिए बहुत ही जूसी और डिलिशियस बनेगा ये केक। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम और व्हिप्ड क्रीम इसके ऊपर ऐड करके अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह। और फिर जो चॉकलेट गनाश बनाई थी ना उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। इस तरह एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे गनाश को और उसके ऊपर इस तरीके से पहले लाइन्स बनाएंगे। और फिर एक स्कीवर की मदद से इसको इस तरीके से पैटर्न दे देंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है गार्निशिंग में। अब हम इस केक को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मेच्योर फ्लेवर हो जाएगा। और अच्छे से जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कट करेंगे। तो सिंपल एक नाइफ की मदद से इस तरह इसको कट कर लेना है। और ये देखिए कितना बेस्ट जो है वो हमारा चॉकलेट मिल्क केक बनके रेडी हुआ है। ये सुपर मिल्की बनके रेडी होता है। तो जी तैयार है हमारा बहुत ही डिलिशियस है चॉकलेट मिल्क केक। खाने में बहुत ही यमी बनता है, एकदम मौसम किसी भी बेकरी से बेटर। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।